हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन 67,500 पे है दोस्तों। अगर हम डेली के हिसाब से देखें ना तो मार्केट ने पिछले जो 2-3 दिन की हमने प्रेडिक्शन की थी सिर्फ उसी को फॉलो किया। मैं बल्कि आपको सीधा सीधा तेज से बता भी देता हूँ। आपको याद होगा यहाँ से जब हम नीचे की तरफ आए थे, आपको कहा था यहाँ से ऊपर जाके उसको दोबारा रीटेस्ट करेगा और यहाँ से हम शॉर्ट ले सकते हैं। उसके बाद हम नीचे की तरफ आए। यहाँ पे आपको बताया था कि जीपी है, मेरा ख्याल है यहाँ पे मैं अगर आपको ले भी जाऊँ एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है। तो तकरीबन इस जगह पे आपको बता दिया था नीचे आके हमें जीपी टेस्ट करना चाहिए। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ आई दोबारा। अ, उससे नीचे भी हमारे पास 60 का और 50 का एक्सपेक्टेड गोल है अगर हम इसको ब्रेक करते हैं अभी भी, ठीक है। बहरहाल तो मार्केट ने बिल्कुल वैसे लिए, यहाँ से हमने लॉन्ग। अब हमें देखना है कि नेक्स्ट क्या मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल पाएगी या हमें नीचे की तरफ जाना। लॉन्ग या शॉर्ट हमने किस तरफ लेनी है, जो जो ट्रेड में है उनको कैसे रहना है या निकलना है, ठीक है दोस्तों। मेरी यही कोशिश होगी कि मैं आपको प्योरली डाटा बताऊँ, न्यूज़, फंडामेंटल, लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है और दूसरे ऑर्डर बुक में कहाँ पड़े। उसके अलावा आपको पता है हमारा जो वीआईपी है डिस्कॉर्ड, हमने वो फ्री किया है। ये देखिए ना, यहाँ पे आपको मैं अपना चार्ट वगैरह अक्सर शेयर करता रहता हूँ, जो जो मेरे मैं अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। उसके अलावा हमारा ये प्रीमियम डाटा है जो कि आप को अगर खुद लेना पड़ जाए, ये सारा डाटा सिर्फ जो आप रोजाना देखते हो, ये आपको खुद अगर आपने सब्सक्राइब करना पड़े, आपको $500 से $600 पे करना पड़ेगा, ठीक है। इस डाटा को जो आप यहाँ पे देखते हो। और ये यही नहीं है, इसके अलावा आपके पास ये वीआईपी अलर्ट्स भी आते हैं, ठीक है। अगर आप इनको यूटिलाइज करना चाहें, क्रिप्टो पैनिक, उसके बाद जनरल टॉक्स, बिटकॉइन और ये हमारा वीआईपी है, लेकिन हमने इसको व्यू इसका ओपन कर दिया सबके लिए कि हमारे जितने भी सब दोस्त हैं वो सब इसको देख सकें, इससे फ़ायदा उठा सकें। स्पॉट कोइन की लिस्टें भी यहाँ पे हैं हमारी, ठीक है। और इसको करने का मकसद सिर्फ आपके लिए है कि भाई आप सपोर्ट कीजिएगा। इस चैनल को हमने ऊपर लेके जाना है, वायरल करना है। लाइक एंड कमेंट से इसको अगर आप सपोर्ट करेंगे, ये वायरल होगा मेरे भाई। तो हम इसको कंटिन्यूसली फ्री ही रखेंगे सबके लिए। सबके लिए टोटल फ्री होगा जितना भी डाटा। और ऐसा कोई एक भी नहीं होगा कैलेंडर, डिस्कॉर्ड या कोई और ऐसी जगह जहाँ पे डाटा आपको मिलता हो। तो ये आपका पैशन है, अगर आप वाकई ट्रेडर बनना चाहते हैं या आपको वाकई चीज़ें सीखने का शौक है, तो हम एक मिल के टीम बना सकते हैं और हम मिल के ही इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। आप लोग अपना काम करें, मैं अपना काम करता हूँ। आप लाइक, सपोर्ट, कमेंट दें, शेयर करें दूसरों के साथ। और मैं आपको डाटा शेयर करता रहूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। दिस इज़ व्हाट आई कैन डू, ठीक है दोस्तों। मैं स्टार्ट लेता हूँ। आई होप आपको समझ आई होगी मेरी बात की। यहाँ stoichstep.com हमारी ये वेबसाइट है। यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया, डिस्कॉर्ड और सारे पार्टनर्स हैं जिनको आप यहाँ से अगर ज्वाइन करेंगे, साइन अप करेंगे, तो आपको फ़ायदा होगा, डिस्काउंट मिलेगी, ठीक है। एक्सट्रीम ग्रीड 77 है। डेफिनेटली मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर पुश ले सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं ले सकती। 217 मिलियन 24 घंटे में लिक्विडेट हुआ। क्या मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, साइडवेज पे चल रही है, फिर भी 200-300 मिलियन उड़ा रही है लोगों के, ठीक है। तो यही होता है डेफिनेटली। अगर रिस्क मैनेजमेंट ना हो तो आप ज़्यादा पैसे लूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो कि इस वक्त मेन बात करनी है हमने, इस वीडियो की मेन बात जो आपने अपने जहन में रखनी है बुध तक, कि बहुत बड़ा दिन है ये वेडनेसडे का। 10 बजे आपको पता चलेगा कि ये बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं, सॉरी कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट। अच्छा, लेट्स से 3 ही है ना, सेम रखें, ऊपर करें या नीचे करें, ठीक है ना। सेम रखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं मार्केट का। अच्छा, आप खामोश हो गए, कोई मसला नहीं। ऊपर की तरफ गई, अगर इन्होंने ऊपर की तरफ बढ़ाया तो मार्केट बहुत बड़ा क्रैश। अगर ये नीचे की तरफ आए तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ पंप कर सकती है। तीन तीन जगह हो गई, 3 चीज़ें आपको बता दी। दूसरा उसके बाद 10:30 बजे एक तो एफओएमसी स्टेटमेंट आ जाएगी, दूसरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई बुलिश या बेरिश बात कह देता है या बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, 3 ही चीज़ें हो सकती हैं। तो ये बहुत बड़ा मार्केट में क्रैश आ सकता है, बहुत बड़ा डंप आ सकता है, ठीक है। मार्केट्स आप देखें, नैस्डैक, गोल्ड, एस&पी 500, बिटकॉइन, सबने ऑल टाइम हाई कर लिया यार। सबने इकट्ठे ऑल टाइम हाई कर लिया। सब इस वक्त ऑल टाइम हाई पे ऊपर फिर रही हैं। तो क्या सब में एक अच्छी करेक्शन आ सकती है, ठीक है। लेकिन मसला क्या है, इस वक्त आनी चाहिए, ये करेक्शन लेके आ सकते हैं। लॉजिकली एवरीथिंग इज पॉइंटिंग के मार्केट को एक अच्छी करेक्शन नीचे की तरफ होनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन ईयर है। इलेक्शन की वजह से शायद ऐसा कुछ सिनेरियो ना और वो मार्केट को फिर होल्ड रखें और मार्केट मजीद यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। सब की सब मार्केट पॉसिबिलिटीज है, लाजिम की बात नहीं मैं करूँ। लिहाजा बीइंग अ ट्रेडर आपको क्या करना होता है, बेशक आप नैस्डैक में, एस&पी, वॉल स्ट्रीट में, गोल्ड में, कमोडिटी में, फॉरेक्स में कोई भी ट्रेडिंग करते हो, तो यहाँ पे आके ना वेडनेसडे में लोग 1-2 दिन पहले ट्रेडिंग छोड़ देते हैं या बिल्कुल
टाइट स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल कॉशियस होकर ट्रेडिंग करते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है? ये मार्केट में बहुत बड़ा पंप या डंप दे सकती है। नाउ इस वक़्त अगर हालात ऐसे हैं, कुछ इन्फ्लेशन देखें थोड़ी-सी बढ़ रही है, हर चीज़ वैसे ऊपर की तरफ निकल गई है, सारे ऑल टाइम हाई कर लिए, तो मार्केट एक अच्छी करेक्शन दे सकती है। तो डेफ़िनिटली जो भी ट्रेड लगाएगा इस वक़्त बड़ा केयरफुली होके लगाएगा कि यार पहले मुझे जब तक इस ये होना क्या वाला है ये नहीं पता चल जाता, मैं कोई नेक्स्ट ट्रेड नहीं लूँगा। तो आपने पंप या डंप, क्रैश होता है या ऊपर जाता है, जो भी है हम आपको अपडेट करेंगे 10:30 बजे तक सिनेरियो को, और 10 बजे भी जो होगा आपको डिस्कॉर्ड में, वीआईपी में अपडेट करेंगे, आप सब व्यू कर सकते हैं। लेकिन आपने केयरफुल रहना है और इन चीज़ों को सीखना भी है कि इनको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, ठीक है? अब न्यूज़ भी देख लें, कह रहा है एक तो एफएमसी एक हाल्विंग आ रही है, ठीक है? दूसरा वो कह रहा है कि बीटीसी ना डेंजर ज़ोन है। डेंजर ज़ोन है, यहाँ पे उसने कहा नीचे की तरफ लिक्विडिटी, हम इस पे अक्सर बात करते हैं, इस पे भी हम अक्सर बात करते हैं कि जी ओपन इंटरेस्ट ऊपर है। और यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है जो आपको दिखाने वाला, उसने कहा कि जनाब मार्केट ऊपर की तरफ गई थी, 40% नीचे की तरफ आई थी। यहाँ से जब मार्केट प्री हाल्विंग ऊपर की तरफ गई थी, तो नीचे की तरफ आई थी 20%। अब उसने यहाँ तक का स्कोप दिया और यहाँ तक का स्कोप देके ना वो तकरीबन 36,000 35,000 तकरीबन ये दिखा रहा है, ठीक है? वो कह रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाके नीचे इस जगह पे आ सकती है। मैं ये भी आपको अभी वीकली चैनल को खोल के दिखा दूँगा कि वो यहाँ कहाँ तक का आपको दिखा रहा है, ठीक है? तो ये है। अच्छा, दूसरा ये है जी, लोग कह रहे हैं कि 0% कम होगा। इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा। 8% कह रहे हैं कि हो सकता है कम, 25 या 50 बेसिस पॉइंट कम हो सकते हैं। तो य आप ये देखिए, ये जो है ना ये ऑलरेडी प्रेडिक्टेड है। अगर ये ऐसे ही आता है तो लोगों को ऑलरेडी पता है, तो ये किसी पंप या डंप की वजह नहीं बन सकता है ये वाला। ये न्यूज़ बहुत बड़े पंप की वजह बन सकती है, मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा सकती है। और उसके बाद जो पॉल ने एफएमसी की एंड में बात करनी है, बेरिश या बुलिश, उसका एक अलग सिनेरियो होगा, ठीक है? फिर आपको पता है कंटिन्यूअसली फियर एंड ग्रीड, जो एक्सट्रीम ग्रीड में हम जा रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न है। वो कह रहे हैं कि जी मार्केट ऑलरेडी 68 पे है, तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ निकल सकती है। अच्छा, ऑन चेन में अगर थोड़ा देखें तो मोस्टली एक्चुअली क्रिप्टो पॉजिटिव है, लेकिन सेल पॉइंट में है, ठीक है? और ये सारे इनके एल्गोरिदम होते हैं, ये जो ये पेड चैनल है, और ये डाटा को एनालाइज़ करके यहाँ पे सिग्नल देते हैं। ऐसे ही अन्य थोड़ी दे देते हैं ना। तो अगर आप इसमें देखें, आपको ज़्यादातर क्या है ना, अगर सेल आ रहा है लेकिन पॉजिटिव, ठीक है? इसका मतलब है कि करेक्शन हो सकती है, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें, आपको फंडिंग रेट कंटिन्यूअसली पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है, जो कि मार्केट को इंटरेस्ट दिया जा रहा होता है कि भई नीचे की तरफ आओ, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे आ जाते हैं ओपन इंटरेस्ट की, जो मैं अभी आपको बात भी कर रहा था, ठीक है? अरे यार! अच्छा, इसको हाँ जी, बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये ओपन इंटरेस्ट की बात। अच्छा, मार्केट यहाँ तक ओपन इंटरेस्ट 2 दफ़ा बढ़ा था, ये पिछली दफ़ा का ऑल टाइम हाई था। इस दफ़ा अगर आप बड़ा ईज़िली देखें, मैं इसको ना दोबारा यहाँ पे बल्कि इस जगह पे करता हूँ ताकि हमें नज़र आए। ये लाइन आपको नज़र आती है, तकरीबन 48 यानी 50,000 तक की लाइन है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है? मार्केट इस वक़्त यहाँ पे है। अगर ये इसको फ्लश करना चाहते हैं ना ओपन इंटरेस्ट को, ये यहाँ तक नीचे है, यानी 50 तक नीचे है, उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाने का सोचे, तो आपने कोई भी बुलिश होने से पहले आपने ये मैं ये नहीं कहता हूँ आप बुलिश नहीं हो या अप ट्रेंड नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन जो एज़ एन अ ट्रेडर आपको पता होता है कि यार मार्केट फ्लश करके नीचे की तरफ जाएगी और उस वक़्त ऊपर जाएगी। एक ही धुन में सवार आप कभी भी कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकते। आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ अप की और डाउन की हर तरह की होनी चाहिए। नाउ यहाँ पे देखें 24 बिलियन था, इस वक़्त 33 बिलियन है। ओपन इंटरेस्ट ऑल टाइम हाई पे है ओपन इंटरेस्ट, और इसका मतलब है इसको भी फ्लश करने के लिए मार्केट थोड़ा 50 तक नीचे आके उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ जाए, तो इस पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी देखें ऑन चेन में मोस्टली ये बेयरिश नज़र आ रहा है। मोमेंटम आज ज़रा साइडवेज़ है, तो इसलिए कुछ नज़र नहीं आ रहा। बाकी 98% ऑलरेडी इन द प्रॉफिट है, हालाँकि मार्केट 68 से थोड़ा नीचे, 68 पे जाके ना मार्केट में सारे प्रॉफिट में चले जाते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि जैसे 68 को आप क्रॉस करते हैं, किसी टाइम भी हैवी सेलिंग आपको मिल सकती है, ठीक है? अगर हम आरएसआई के सिग्नल्स को देखते हैं, तो हिट में आपको 4 आवर में आप देखें, आपके पास ऊपर जाने की अभी जगह, डेली में भी देखेंगे आपके पास है। ये हम वैसे भी शेयर किया होता है और आपको एनालाइज़ करना भी आता है, ठीक है ना? ऊपर जाने की हमारे पास जगह है। अलर्ट में कोई ख़ास अलर्ट इस वक़्त नहीं नज़र आ रहे हुए, तो आपको डिस्कॉर्ड में इंशाल्लाह हम शेयर कर देंगे। और ईटीएफ की आज हम बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ईटीएफ आज अभी खुलेगी ना, मार्केट 6:30 बजे खुलती है। उसके बाद ईटीएफ में पैसा आना शुरू होगा। कल इसका इफ़ेक्ट आएगा। लेट्स से यहाँ फिर 1 बिलियन की खरीदारी हो जाती है, तो मार्केट फिर दोबारा पंप लेना शुरू कर देगी। डेफ़िनिटली यहाँ पे देखें ना, 1 बिलियन, 600 मिलियन, 500 मिलियन, 400 मिलियन, 300 मिलियन, 600 मिलियन, 500 मिलियन, तो ये सब इन्होंने बाइंग प्रेशर आया था, तो मार्केट इतने दिन ऊपर की तरफ जाती रही। तो ये इफ़ेक्ट करेगा, हम इस पे भी कल नज़र रखेंगे कि ये मार्केट को किस तरफ लेके जाता है, ठीक है? अगर मैं थोड़ा हे ब्लॉक वगैरह का देखूँ, तो इसमें मेनली यही है कि फंडिंग रेट पॉजिटिव वगैरह है। शॉर्ट्स की इस वक़्त अगर आप देखें,
8 8 बिलियन किया, तो मार्केट ऊपर जाके थोड़ा शॉर्ट्स को खा के उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ निकल सकती है, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं इस वक्त हैवी 3 मंथ का निकाला हुआ है, तो यहाँ पे आप देखें प्रीवियस हाई यानी ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा ऊपर, अब देखें ये मैं आपको बताता हूँ 74,500 इस जगह पे यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ी है। लेकिन अगर मेन देखें ना इस वक्त जो टारगेट है 60,000 और ये 50,000, मेन लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है और उसके बाद नीचे तो ह्यूज लिक्विडिटी पड़ी। सो नेचुरली हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ये वाला मूव ले, इन दोनों में से चले, इन दोनों में से एक मूव लेके ना मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं। दिस इज़ अ नेचुरल मूव, अगर हम लिक्विडिटी के हिसाब से भी देखें। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो मार्केट एक्चुअली कंटिन्यूसली ना मैं मेनली यही देख रहा था कि कुछ साइडवेज पे चल रही है और उसके साथ साथ लॉन्ग और शॉर्ट भी लोग डेफिनेटली डबल माइंडेड इस वक्त में ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल दिखा रहे हैं। इसलिए सीवीडी भी आप देख रहे हैं कि साइडवेज पे चल रहा है, लेकिन क्या होता है सीवीडी थोड़ा सा बुलिश डिवीजन बनाता है तो मार्केट थोड़ी सी ऊपर चल जाती है, थोड़ा सा बेरिश डिवीजन बनाता है मार्केट नीचे है, तो वही साइडवेज का सिनेरियो ज़्यादातर चलता रहता है, ठीक है। अगर हम वैसे यहाँ पे देखते हैं इस ये ऑर्डर बुक हमें नज़र आ रही है इस वक्त बाइनेंस की, बायबिट की और ओकेएक्स की, ठीक है ना, तीनों का जमा करके तो आप देख लें 59 तक हमारे पास ऑर्डर पड़े हैं। कितने हैवी ऑर्डर की बात कर लें 59,000 तक, ऊपर कोई इतना खास ऑर्डर नहीं है, ये फ्यूचर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट किसी टाइम भी नीचे की तरफ आके यहाँ पे अब ये डेफिनेटली कल आज रात को भी होने को हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि मार्केट साइडवेज पे ही चलती रहे और फिर वेडनेसडे को कोई ऐसी खबर आती है कि मार्केट ठा करके थे आगे डिग दी है, ठीक है। बाकी आपने शार्प ख्याल रखना है कि मार्केट के पास इस वक्त ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ आपके पास फ्यूचर में ऑर्डर नहीं लगे हुए हैं। लेकिन इंस्टेड ऑफ अ फ्यूचर यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 60,000 पे आपके पास एक हैवी ऑर्डर लगा है, लेकिन ऊपर की तरफ आपके पास 74,000, 75,000, 76 और 80 तक ऑर्डर लगे हुए हैं। ये क्या है, ये स्पॉट के ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है मार्केट। और ये क्या है, ये सेल ऑर्डर है, नीचे बाइंग ऑर्डर। तो मार्केट मोस्टली इंटरेस्टेड यही होती है कि नीचे आए, बाइंग ऑर्डर उठाए और उसके बाद ऊपर की तरफ निकले और फिर सेल करें। मार्केट सेल उठा के नीचे की तरफ कम ही आती होती है, ठीक है। तो समहाउ अगर ये ना होता तो मार्केट का बिल्कुल ऊपर जाना ज़्यादा इंटरेस्टेड था। अब फ्यूचर में भी सारे नीचे की तरफ ऑर्डर लगे, स्पॉट में भी ये नीचे एक हैवी ऑर्डर लगा, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट पहले नीचे की तरफ आना डिसाइड डिसाइड कर रादर देन गोइंग ऑन अप साइड पे, ठीक है। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। हम क्विक टीए पे बात कर लेते हैं। अच्छा ये हमने जैसे कि हमने आपको बताया था, मैं ना वीकली से स्टार्ट लेता हूँ, वीकली से, ठीक है। वीकली से स्टार लेने की, एक तो हम यहाँ से 3 से नीचे की तरफ आए और तकरीबन इस रिटर्न जो है ना हमारा 60,800 तक, यहाँ तक बड़ा इजीली हो सकता है अगर हम छोटे से रिटर्न की भी बात करते हैं, ठीक है। मेनली मैं ना आता हूँ यहाँ पे, अच्छा ये, अच्छा ये जो मैं फोटो भी दिखा रहा था ना उसमें भी ये चीज़ें नज़र आ रही थी, ये वाली लाइन। अच्छा इस लाइन को अगर हम लेट से पकड़ने के लिए आते हैं नीचे की तरफ यहाँ पे लेट से, तो डिपेंड है ना कि ये क्या आज ही नीचे की तरफ आ रहा है या कब नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये देखें, ये फ़र्ज़ कर लें इसी वीक में नीचे की तरफ अगर आए तो फिर तो डेफ़िनेटली मार्केट 35-37 तक बड़े ईज़िली डिप ले सकती है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ़ उसकी बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी बता, अगर मार्केट नीचे, और अगर मार्केट यहाँ पे आती है और करते-करते तो ये अब इसको सपोर्ट मिलेगी, मार्केट को ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट देगी। हम इस ट्रेंड लाइन को इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं यहाँ से कि मार्केट आएगी और इसको कहीं से भी, अब ये यहाँ से बिल्कुल ऐसे आए, यहाँ से आए, यहाँ से, तो इसको सपोर्ट को पकड़ के उसके बाद नेक्स्ट मूव ऊपर की तरफ ले सकती है। एंड इट इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है। इस पे हम नज़र रखेंगे जब भी मार्केट नीचे की तरफ कोई अच्छा पुश लेने के लिए आएगी, ठीक है। दिल्ली पे चलते हैं, दिल्ली पे। अच्छा दिल्ली में अच्छा दिल्ली में हमारे पास ये एक पैराबोलिक जो कर्व जिसे कहते हैं 1 2 3 4 5 बेस का, ठीक है। ठीक है, मार्केट साइडवेज पे चल रही, पिछली दफ़ा मैंने कहा था यहाँ पे साइडवेज पे चल के यहाँ थोड़ा सा पुश लेके फिर एक पुश ऊपर लेके मार्केट नीचे की तरफ आए यहाँ, ये वेरी मच पॉसिबिलिटी। और इधर जहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करेगी दैट विल बी अ बेरिश साइन समहाउ फॉर अ व्हाइल, एक एक फॉर अ व्हाइल कह रहा हूँ, एक अच्छा बेरिश साइन सिनेरियो निकल आएगा, ठीक है। और ये समहाउ ये भी कर्व हमें ये बताता है कि मार्केट यहाँ पे 1 2 3 4 5 या एबीसी करके नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है। ये अभी मैंने मेजर नहीं किया, एक्चुअली मेजर करना याद नहीं था तो अभी, ठीक है ना। यहाँ पे वीकली में हमने मेजर किया हुआ है कि मार्केट अगर आए तो नीचे की तरफ इस जगह पे आ सकती है बड़ा इजीली 56 या 50, ठीक है ना। दोनों में से एक साइन लेके मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। अभी हम शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा सा इसी पे बात कर लेंगे। पहले ना ये सारे हम अपने लेवल शेवल चेक कर रहे हैं, ठीक है।
अच्छा 4 आवर में आ जाते हैं। 4 आवर में याद होगा सबसे पहले हमने ये वाला पैटर्न बना के आपको बताया था कि मार्केट निकल के यहाँ से नीचे की तरफ आएगी। उसके बाद हम गए थे दोस्तों इस पैटर्न पे कि मार्केट इसको दोबारा रीटेस्ट करके नीचे की तरफ आएगी, याद होगा अगर आपको, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न मार्केट को ईज़िली इस जगह पे इस मंथली को टेस्ट करने इस 200 पे आना चाहिए अभी भी, और फिर येस मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है। तो ये बाइंग ज़ोन हमारा एक्चुअल बाइंग ज़ोन जिसे कहते हैं ना हैवी बाइंग ज़ोन, वो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन इसी जगह पे आता है, ठीक है? नाउ इधर आ जाओ, किधर चला गया वो? एक सेकंड ठहरिए। एक मिनट ठहरिए। अच्छा यहाँ से व्हाट आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जाए, एक तो ये और दूसरा ये यहाँ पे लिक्विडिटी पॉइंट है मेनली, ये मेरा आइडिया कि ये यहाँ पे क्या बनता है तकरीबन 70,700 बनता है, तो कि मार्केट 70,700 पे जाए और ये लाइन भी है, इसको टेस्ट करके उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे की तरफ, तो यहाँ पे एक हल्की सी शॉर्ट बन जाती है, ठीक है? इन माय ओपिनियन लेट्स से मार्केट दोबारा नीचे की तरफ ही जाती है, तो मार्केट आप इस वक्त इजीली अगर आपने छोटे छोटे शॉर्ट और लॉन्ग लेनी है तो आप इस चैनल को लगाएं और इस चैनल की रिस्पेक्ट करें, ठीक है ना? यहाँ से जब तक वो इसको क्या नहीं कर देता, ब्रेक नहीं कर देता। बाकी मेनली अगर आपको याद हो पिछली दफ़ा भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 ही पॉइंट हैं। एक तो हमारे पास ये 60,000 मंथली का है और एक 50,000 का तकरीबन, ठीक है? यहाँ पे। तो यानी मार्केट को 61,000 समथिंग पे आता है, यहाँ से ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। हमने यहाँ से अब लॉन्ग लगानी है और यहाँ से हमने लॉन्ग लगानी है अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलती है। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है तो फिलहाल तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी मेरी नज़र से। मार्केट अब नीचे भी आ रही है ना, तो यहीं से मार्केट ऐसे उठेगी, यहाँ जाएगी और उसके बाद नीचे की तरफ आना चाहिए। यहाँ से या यहाँ से, ठीक है ना? इन दोनों में से एक पॉइंट से मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए। तो इस वक़्त देखें नीचे की तरफ कैंडल आ रही है। आई एक्सपेक्ट मार्केट को यहीं से ऊपर की तरफ निकलना, ठीक है? दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्ट। तो यहाँ से लॉन्ग लगती है, यहाँ पे आप उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हो, इसको जीपी के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मार्केट कंटिन्यू नीचे है, तो इसके बाद इनवैलिड हो जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से ऊपर जा रहा है जाएगा, जा नहीं रहा, आ तो नीचे ही रहा है। यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा और इस यहाँ से लिक्विडिटी क्योंकि यहाँ पे पड़ी हुई है ना, लिक्विडिटी उठा के यहाँ जाएगा, यहाँ से लिक्विडिटी उठाएगा और इधर यहाँ से लिक्विडिटी उठाएगा ना, ये जो प्रीवियस आई, इन दोनों के टिप को याद कर लें आप अपना चार्ट खोल के देख सकते हैं। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आनी चाहिए 61 या 50 पे। तो इसी तरह टाइम गुजारना है ना, उसको टाइम गुजार के फिर नेक्स्ट डे में एंट्री लेनी है और वेडनेसडे की न्यूज़ तक मार्केट ऐसे ही छोटा मोटा ऊपर नीचे करके और बड़ा पंप ले सकती है। और अगर कोई बहुत बड़ा भी आता है तो हमारे पास हमें ऑलरेडी पता है कि मार्केट ने इसको समहाउ ऊपर भी जाते हैं ना, तो यहाँ से हमारी शॉर्ट बनती है और मार्केट नीचे आएगी। ये हमारा पहला पॉइंट होगा 61 का ज़ोन और 50 का ज़ोन, या 51 का ज़ोन कह लें, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट होगा। इससे ज़्यादा नीचे फिलहाल मार्केट नहीं जा रही, यही करेक्शंस हैं और यहीं से फिर हमारे पास एक अच्छी लॉन्ग लग सकती है। अनलेस कि जो मार्केट की न्यूज़ बहुत ही बुरी है, बहुत ही पैनिक टाइप नहीं हमें मिल जाती, ठीक है? बाकी अगर आप मैं आपको 4 आवर में 2 चीज़ें तकरीबन और हम देख लेंगे ताकि हमें हमारी हर तरह से नज़र कंप्लीट हो जाए। सीपीआर हमारा तकरीबन यही इसी ज़ोन में है, यानी मार्केट यहाँ से आके भी ऊपर निकल सकती है और एंड वाले ज़ोन को भी टेस्ट कर सकती है, ठीक है? सीपीआर आपको पता है लीडिंग इंडिकेटर है, ये लैगिंग नहीं है, लीडिंग इंडिकेटर है और ये हमें नीचे की तरफ लाके ऊपर की तरफ ईज़िली लेके जाता है और हम इसको टेस्ट करेंगे। इसको टेस्ट करके अगर हम उठेंगे ये बहुत बुलिश सिनेरियो हो जाएगा, ठीक है? और मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकलेगी। एक तो ये सीपीआर का सिनेरियो, ठीक है? दूसरा हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं मेरे भाई। लेट मी गो हियर। अच्छा अगर आप देखें यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, वॉल्यूम एरिया लो, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वॉल्यूम एरिया हाई। नाउ व्हाट आई वाज सेइंग, जो ऊपर के पॉइंट मैं बता रहा था, एक तो ये इसका मिड यहाँ से शॉर्ट बनती है, या ये जो है ना वॉल्यूम एरिया हाई, मार्केट यहाँ तक जाके फिर उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ निकलेगी। तो शॉर्ट पकड़ते हुए आप इन चीज़ों को देखें और फिर आप शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है? दूसरा समहाउ अब बैक में देखें ना किसी पैटर्न में ये यहाँ पे वो भी बना रहा है, क्या उसे कहते हैं, हेड एंड शोल्डर टाइप सिनेरियो, और उसके बाद मार्केट को नीचे की तरफ 50 या 60 जो हमने टारगेट रखा है उसकी तरफ जाना उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है? आई होप दोस्तों आप लोगों को डाटा न्यूज़ ये वो सब कुछ पसंद आया होगा, समझ आई होगी। आपको कोशिश करूँगा जितना अपडेट रख सकूँ ज़रूर रखूँगा। आपसे गुजारिश होगी लाइक और कमेंट छोड़ के जाइए। हमेशा स्टॉप लॉस का रखें। बहुत से मैंने दोस्तों को देखा है जनाब, बाद में चीखते हैं चिल्लाते हैं कि जी और फिर सबसे बुरी बात ये होती है कि आप अपनी मिस्टेक को ना दूसरों पे डालें, ठीक है? कोई किसी को ट्रेड नहीं लगाता, कोई किसी की उँगली पकड़ के ट्रेड लगा नहीं रहा होता है।
कोई किसी का बुरा नहीं चाहता अगर वो किसी को भाई या दोस्त से कहता है। लेकिन क्या होता है, दूसरों पे दूसरों को ये हर्ट करने वाली बात है अगर आप किसी पे को ये कहें कि यार आपने ये बताया था या उसने यार आपने, अगर आपको खुद समझ बिल्कुल भी नहीं है तो भैया आप ट्रेड नहीं करो या सीखो यार। आपको कोई सिखा रहा है, आपको बता रहा है कि मार्केट में क्या कुछ देखना होता है, क्या कैसे देखना होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे रखनी, स्टॉप लॉस कैसे करनी। मैंने हमेशा आपको शुरू से बताया कि यार स्टॉप लॉस इज द की। आप कभी, मैं बड़े बड़े स्ट्रिक्ट अल्फाज कहे हुए हैं कि आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते। वन डे यू गोइंग टू लूज द मनी। मैं आज फिर आपको कह रहा हूँ, क्यों? आप लोगों को पता नहीं किसने ये आदत डाली हुई है। मेरे इंडियन पाकिस्तानी भाइयों में ही मैंने ये ज़्यादातर देखा है, भाई गोरों में नहीं देखा यार, मेरे बड़े दोस्त हैं, गोरे भी हैं, कोरियन में ठीक है, फिन्ने भी हैं। तो लेकिन आप लोगों में पता नहीं क्यों याद है कि रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस नहीं रखना। और सबसे ज़्यादा और वो गोरों को आप लोग पसंद भी बड़े आते हो, पता क्यों? वो कहते हैं यार इन्होंने अन्य भाई ट्रेड करनी, इनके पैसे हमारे पास आने हैं, ठीक है। वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान का ट्रेडिंग का, और सारा स्टॉप लॉस के बिना, ठीक है। वो इसलिए आप लोगों को ठोक के रखते हैं। तो मेरे भाई, आपकी हार्ड अर्न मनी है मेरे भाई, आप लोगों ने पैसा कमाया हुआ है, तो उस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। अच्छा, एक और चीज़ बात करते करते चले ज़हन में आ गई, यहाँ पे अगर आप देखें, ये लगाते हैं इसको ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो मार्केट का ऊपर जाने का एक साइन ये भी है, देखें ना मार्केट ने क्या किया। मैं इसको अगर थोड़ा सा और भी परफेक्ट कर लूँ ना, ट्रेंड लाइन को ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट ने, यस, ठीक है, देखिए यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, और फिर यहाँ से इसको ब्रेक करके बाहर निकली, तो मार्केट टेस्ट करके दोबारा भी ऊपर की तरफ निकल सकती है, ठीक है। तो डेफिनेटली मार्केट अगर नीचे आती है यहाँ से या यहाँ से, आप ये यानी यहाँ से एक छोटी सी लॉन्ग का जोन है, छोटी सी, कोई बहुत बड़ी लॉन्ग का जोन आई डोंट एक्सपेक्ट इट, क्योंकि वेडनेसडे की न्यूज़ तक मार्केट कोई बहुत बड़ा पंप नहीं ले सकती, डंप बेशक ले ले, समझे आप? ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का आप लोगों ने ख्याल रखना है, इस चैनल को आप लोगों ने ऊपर लेके जाना। आई डू द हार्ड वर्क ओनली फॉर यू गाइस, आप लोगों की सपोर्ट के लिए और आप लोगों के प्यार के लिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।